गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट वीडियोस में हमने अपनी अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 की तरफ चलते हैं। हमारा जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है एक चर वाली रैखिक समीकरण, और उसमें आज एक्सरसाइज हम 2.2 करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इस प्रकार है। अगर आपको किसी संख्या से, कोई भी संख्या है, वो संख्या उन्होंने बताई नहीं है, उस संख्या से 1/2 घटाने और जो परिणाम आएगा, मतलब 1/2 घटाने के बाद उसमें 1/2 से गुणा करने पर जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1/8 हो जाता है। मतलब जो रिजल्ट आता है, अगर आप की कोई संख्या x मान रहे हो, उसमें से 1/2 घटा रहे हो और इसमें 1/2 की क्या कर रहे हो, गुणा, तो आपके पास जो परिणाम आ जाएगा वो आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको एक संख्या का मान निकालना है। तो देखिए, इन्होंने बोला है, प्रश्न समझ लीजिए एक बार दोबारा से। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको वो संख्या माननी पड़ेगी कि वो संख्या x है। तो हल करते हैं। माना वह संख्या x है, तो हम क्या करते हैं, हमने वो संख्या x मान ली है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न ने क्या बोला, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, हमने संख्या मान ली, हमारे पास संख्या x है, हमने x में से कितना घटाया, 1/2, और परिणाम को 1/2 से क्या करना, हमें गुणा, हमने 1/2 से गुणा कर दी है। गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8। तो हम इस तरीके से समीकरण बनाते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो लिखा हुआ है अतः, देखिए जो मैंने ये इधर लिखा है, ये लाइन आपकी ये लिखी हुई है। अब बस हमें क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करते जाना है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x माइनस 1/2 बराबर 1/8। तो हम क्या करते हैं, इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1/2 x माइनस 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8। इसके बाद हमारे पास आता है 1/2 x माइनस 1 की गुना 1 में करने के बाद 1, और बटे में 2 की गुना 2 में करने के बाद आएगा 4, बराबर आता है 1/8 लिखा हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें x वाली टर्म इधर ही रखनी है और इसको उधर लेके जाना है। यहाँ माइनस का है तो इधर जाने के बाद आपका कैसा हो जाएगा, ये प्लस का। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, x/2 बराबर 1/8 प्लस में आ जाएगा 1/4। अब बस इसको सोल्व करना है। हमारे पास एलसीएम आएगा 8 का पढ़ 8 में एक बार जाएगा तो 1 ही कम 1, प्लस 4 का पढ़ 8 में 2 बार जाएगा तो 1 दूनी 2। तो हमारे पास आता है 3/8। तो x/2। तो देखिए, ये मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है। अब थोड़ा उसकी तरफ ध्यान देते हैं जो आपका हल हो रखा है। देखिए, ये लाइन आपको आ गई होगी समझ। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई की 1/2 से अंदर, ये स्टेप। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करने के बाद x की गुना 1 में की, तो इसका मतलब है x ही कम x 1 जा x/2 माइनस 1/2 और गुना 1/2 कितना जाएगा, 1/4 बराबर में 1/8। फिर नेक्स्ट स्टेप में है x/2 ऐसा का ऐसा ही रखा और इस 1/2 को लेके गए, 1/4 को लेके गए दूसरी साइड, तो हमारा ये प्लस का जाएगा। और फिर आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास 8, 1 + 2 ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर x/2 लिखते हैं और 2 रेप हो जाता है 3/8। नेक्स्ट चलते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x/2 बराबर 3/8। जो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ब्रिज गुणा बोलते हैं इसको। तो इसकी गुना 8 की गुना हो जाती है x के साथ और 3 की गुना हो जाएगी 2 के साथ। तो हमें यहाँ से x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को 8 से या तो भाग दे दीजिए। देखिए, अगर मैं इसको 8 से भाग दूँ तो मेरे पास क्या आता है, मैंने 8 से भाग इधर दे दिया और 8 से भाग इधर दे दिया, ये तो इससे कट जाएगा, 2 चौक 8।
तो इसका मतलब है मेरे पास वो संख्या कितनी है, 3/4। तो ये हमारा क्या होता है, आंसर। देखिए इधर लिखा हुआ है, ये आ गया है। अब आपने क्या किया, इन्होंने सिंपल कर रखा है कि जो 8 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा उसको इधर भाग में लिया हुआ है और संख्या का मान निकाल लिया है 3/4। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार तरणताल, कोई स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल मान लीजिए। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबाई, और कुछ ना कुछ क्या होगी इसकी चौड़ाई। तो सबसे पहले तो हमें समीकरण बनानी है लंबाई और चौड़ाई में। तो पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। तरणताल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। मतलब जो चौड़ाई है वो हमें माननी पड़ेगी उसकी। तो यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि तरणताल की जो चौड़ाई है वो कितनी है, x। भाई तरणताल की चौड़ाई आपको माननी पड़ेगी x, क्योंकि लंबाई उन्होंने दे दी है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से। भाई अगर मैं चौड़ाई मान लूँ x तो मुझे x का दुगना कर दूँ और इसका 2 अधिक कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी लंबाई मिल जाएगी। तो मुझे मानना पड़ेगा चौड़ाई को कि चौड़ाई कितनी है, x। देखिए सॉल्यूशन। माना आयताकार तरणताल की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। तो लंबाई हम पर्सन के अनुसार बनाते हैं। ये लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक, तो 2x + 2 मीटर। अब परिमाप दिया हुआ है कि परिमाप कितना है, 154 मीटर। तो हमारे पास जो सूत्र होता है परिमाप का जो सूत्र होता है, आप परिमाप का सूत्र लिखेंगे कि परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। और बस जहाँ आपके पास लंबाई है वहाँ आप लंबाई का मान रख दीजिए 2x + 2, और जहाँ चौड़ाई है वहाँ चौड़ाई का मान रख दीजिए और इस समीकरण को हल कर लीजिए। बराबर में आपका 154 चलता रहेगा। तो 2 ऐसा का ऐसा ही, ये 2x है और ये x है, तो कितने हो चुके, 3x + 2। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 3 दूनी 6x + 2, 2 दूनी 4। अब इसको इधर लेके जाइए तो आपके पास देखिए ये सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये देखिए 154 परिमाप का मान दिया हुआ है 2, ये आपने लंबाई रखी है और ये रखी है चौड़ाई। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ रखा, 2 एज इट इज़, इस x में इस x को जोड़ा तो 3x + 2। फिर आपने क्या किया, इस 2 ये 2 इधर गुना में है तो इसे हम इधर भाग में ले आते हैं। तो भाग में लाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 154/2। इस ये वाली संख्या को आप ऐसे का ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। करने के बहुत सारे तरीके हैं, नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। 154 = 3 दूनी 6x, जैसे मैंने अभी बताया है, + 2 दूनी 4। जब हम इसको इधर लेके आते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा बच जाएगा, 54 - 4, ये प्लस है तो आप इधर उठा के लेके आओगे माइनस में, तो 6x। 150 में से 154 में से 4 गए तो 150 = 6x। और फिर इस x को भी इधर का लेके आओगे इसके भाग में, तो हमारे पास x का मान कुछ ऐसा आएगा 150/6। अब आप इसे काट सकते हो, कहीं से काट दूँ, 2 से काट दूँ, 2 × 6, 2 × 7 14 और 2 × 5 10। देखिए आपके पास आंसर जो आएगा वो 75/3। इस तरीके से भी आपका आंसर 75/3 आएगा और इस तरीके से भी आपका आंसर 75/3 ही आएगा। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी तरीका यूज़ कीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है, इन्होंने क्या कर दिया, इसको काट दिया, 2 × 2, 2 × 7 14, 2 × 7 14, 77 आ चुका है। तो 77 आने के बाद ये स्टेप ऐसे लिखा, फिर इस 2 को हमने क्या किया, 77 में से घटा दिया, हमारे पास बचता है 75। फिर हम क्या करते हैं, हम भाग देते हैं 3x को इसके बटे में रखते हैं, ये आगे भी कट जाएगा। 3 × 3, 3 दूनी 6 और 3 × 5 15। तो हमारे पास जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी, 25। देखिए 25 आया हुआ है। तो x का मान आ चुका है 25। अब हमारे पास x क्या थी, चौड़ाई। तो इसका मतलब है हमारे पास जो चौड़ाई आई तरणताल की वो तो आ गई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। और लंबाई कितनी आई, तो लंबाई में हम रखेंगे, लंबाई हमारे पास 2x + 2 थी, तो 2 × 25 + 2, 25 दूनी 50 + 2, इसका मतलब है 52 सेंटीमीटर। तो आपके पास देखिए ये आंसर आया है जिसमें चौड़ाई 25 मीटर है और लंबाई है 52 मीटर। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रत्येक बच्चा जानता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। मान लीजिए ये भुजा इसके समान है, इसका मतलब है ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसका जो आधार है, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, इसका आधार है। आधार इन्होंने दिया है 4/3 सेंटीमीटर, और तथा उसका जो परिमाप है, परिमाप होता है प्रत्येक सारी भुजाओं का योग। तो अगर आप इसे x मान लो, इसको भी x मान लो, तो हमारे पास समीकरण ऐसी बनेगी x प्लस 4/3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 सही 2/15 के बराबर हो जाएगा। बस फिर हमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करते जाना है और अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए हल में लिखा हुआ है, हल करते हैं। माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई जो है वो x सेंटीमीटर है। देखिए चित्र बनाया हुआ है इन्होंने, ये चित्र बनाया हुआ है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके भुजा इसके बराबर है, और ये आधार जो भुजा है वो उसका मान कितना दिया, 4/3 सेंटीमीटर। तो आधार की जो लंबाई है वो इतनी है और परिमाप दिया है इतना। तो अतः परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है AB, ये वाली भुजा, इसमें क्या जोड़ो AC और इसमें जोड़ दो BC। तो हमने क्या किया, AB का मान x, AC का मान x और BC का मान है 4/3, सबको जोड़ा और जोड़ बराबर रख दिया। परिमाप के परिमाप दिया है 4 सही 2/15। तो इसके बाद हम चलते हैं, x में x जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 4/3। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 सही 2/15 को, तो 15 चौका 60 और 2 62/15। तो हमारे पास 62/15 आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस 4/3 को उठा के इधर लेके जाना है, जो कि माइनस में जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। अब इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास जो एलसीएम आता है, आप एलसीएम को ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं कि बटे में क्या आएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बस खत्म यहीं पर। तो 5 तिया 15, तो बटे में आ जाएगा 15। भाई 15 का पाड़ा 15 में एक बार जाएगा तो 62 का 62 रहेगा माइनस, लेकिन 3 का पाड़ा जब आप 15 में पढ़ते हो तो कितनी बार जाएगा, 5। इस 5 की गुणा करनी पड़ेगी आपको 4 में, तो 5 चौक 20। जैसे ही हम घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारे पास 42 बचेगा, 42/15। अब 2 से इधर गुणा हो रही है तो आप इसको इधर भाग में लेके जाएंगे, तो ये भाग में आ गया है नेक्स्ट स्टेप में। तो आपके पास आया x बराबर 42/15 गुना 2। तो कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। उसके बाद आएगा 21/15, फिर 21/15 7, 5 से काट दीजिए, 7 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 सते 21। तो आंसर आएगा आपके पास 7/5। तो 7/5 को भी आप क्या करो, भाग दे दीजिए, 7 5 एकम 5 बचेगा 2, तो लिखते हैं 1 सही 2/5। तो ये जो दो बराबर भुजाएं हैं उनका मान कितना हो जाएगा, 1 सही 2/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सोल्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत आसान है, बस आपको सिंपल अपने क्वेश्चन के तरीके से चलना है और क्वेश्चन को हल करते जाना है। देखिए लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग कितना है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, आपको पहली संख्या माननी है और दूसरी संख्या को क्या कर देना, 15 से अधिक दिखा देना, और जैसे ही वो 15 से अधिक होगी तो इसका मतलब है आपको योग बना देना है और प्रश्नानुसार करके समीकरण को पूरी कर लेनी है। तो हल पर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, माना पहली संख्या कितनी मानी, x, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी अधिक है, 15। तो आप x में 15 को जोड़ दीजिए और इनका योग कितना बन जाएगा दोनों का, 95। तो आपके पास समीकरण कुछ ऐसी होगी कि पहली संख्या में आपको क्या जोड़नी पड़ेगी, दूसरी संख्या, तो बराबर किसके हो जाएगा, ये दोनों का योग। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है x प्लस 15, योग कितना है 95। तो x में x को जोड़कर 2x प्लस 15 बराबर 95। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। देखिए ये x प्लस 15 बराबर 95, फिर x में x को ऐड किया, 2x प्लस 15 बराबर 95, फिर 2x एज इट इज रखा, 95 में से इस 15 को इधर लेके गए, माइनस कर दिया। तो जैसे ही आप 95 में से 15 घटाओगे तो आपके पास बचता है 80। अब 2 से x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो आप दूसरी साइड लेके जाओगे डिवाइड में, तो 80/2
तो जैसे ही आप 80/2 को काटोगे तो 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 0, तो x का मान आएगा 40। इसका मतलब है जो आपके पास पहली संख्या थी, भाई पहली संख्या आपने क्या मानी थी x, तो इसका पहली संख्या का मान आया 40, और जो दूसरी संख्या है वो इससे कितनी अधिक थी, वो दूसरी संख्या थी इससे 15 अधिक, तो आप इसको मानोगे 40, ये तो 40 आया ही है, ये 15, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 55। तो दूसरी संख्या 55 और पहली संख्या 40। देखिए, अतः पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 55 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा इस प्रश्नावली का आज की वीडियो में अंतिम क्वेश्चन है। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये समझिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं में अनुपात है 5:3। आप लिखते हैं 5/3, और फिर मान लेते हैं 5x और 3x वे संख्याएं हैं। यदि उनमें अंतर है 18 का, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। भाई हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या है वो 5x है और 3x है। 5/3 लिखा है ना, तो एक संख्या को मान लीजिए 5x और दूसरी को मान लीजिए 3x। अब क्या किया, इनका अंतर जो है वो कितना है, 18 है, दिया हुआ है। अतः अंतर का मतलब होता है घटाना, तो एक संख्या जब 5x है और दूसरी 3x है, तो इनका अंतर कितना है, 18। इसको हल करना है। 5x में से 3x गए, 2x बराबर 18। भाई 2 के x के गुना में है 2, तो इसका मतलब है दूसरी साइड जाने के बाद कैसे जाएगा, भाग में। तो x का मान कुछ ऐसे आएगा, 18/2, 2 नम 18, तो x का मान आ जाएगा 9। अब आपको संख्या निकालनी है। भाई पहली संख्या थी 5x, तो इसका मतलब है 9×5 45, और दूसरी संख्या थी 3x, इसका मतलब है 3 × 9, 9 × 9, 9 18, 9 × 27। तो एक संख्या, दूसरी संख्या 27 और पहली संख्या 45 आ जाएगी। सॉल्यूशन देखिए, ये अंतर ले लिया, अंतर घटाने के बाद 2x बराबर 18, x बराबर 18/2, काट देना, 2 × 2, 2 9 18, 9। अतः संख्याएं जो है, जो 5x थी उसमें 5 में गुना की 9 से, चूँकि 5x है ना, तो जहाँ x है आप वहाँ 9 रखोगे, तो 9 बजे कितना आ जाएगा, 45, ये आ गया है। और दूसरी संख्या है 3x, तो 3 तो एज इट इज़, जहाँ 9x है वहाँ रखोगे 9, 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है। तो इस तरीके से हमारे प्रश्नावली 2.2 के 5 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई समझ नहीं आ रहा है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में वो कमेंट भी कर सकता है उस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।